Good morning. Myself, Dr. Santoshi Aru, असिस्टेंट प्रोफेसर रांची वुमेंस कॉलेज। आज जर्नल एंट्री के प्रॉब्लम 8 पे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन में जर्नलाइज करेंगे। ठीक है, चलिए। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ बिहार इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन 2011। किसका बुक्स है? बिहार इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। जब भी आप इसका आंसर तैयार करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बिहार इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। इस तरह से स्टार्ट करते हैं। पहले भी हम बता चुके हैं कि कॉलम 5 कॉलम्स बनाते हैं। एक डेट का कॉलम होगा, एक पर्टिकुलर होगा, एक LF होगा और 2 अमाउंट के कॉलम होंगे, एक डेबिट एंड क्रेडिट। LF में लेजर फॉलोइंग, वहाँ पे कुछ अभी वैसा कोई भी एंट्री हम लोग नहीं करते हैं। डेट पे डेट आप मेंशन करेंगे, डेट वाइज हम लोग अपना बताया था मैंने कि जर्नल एंट्री को हम लोग क्या करते हैं, डे टू डे लाइफ में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसे रिकॉर्ड करते हैं, उसे समराइज करते हैं, है ना। तो एवरी डेट पे हम लोग इसके रिकॉर्ड को बनाएंगे। चलिए, ये 2011 का है, अक्टूबर महीने का है। अक्टूबर 1 कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश मशीनरी एंड स्टॉक। देखिए, पहले हम लोग के पास क्या आता था? कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, सिर्फ कैश आता था। फिर कभी ऐसा तो होता है ना कि बिजनेस, मान लीजिए कोई भी कैश से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन कैश के साथ मान लीजिए कि कुछ मशीनें घर पे पड़ी थी तो वो ले आया। किसी ने उन्हें बिल्डिंग गिफ्ट कर दिया तो वो बिल्डिंग भी ले आया। कुछ कपड़े भी थे स्टॉक में, तो मान लीजिए कि आपके फादर ने आपको दिया। तो इस तरह से एज ए कैपिटल के रूप में आप क्या क्या बिजनेस में ला रहे हैं। तो बिजनेस, बिहार इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन जो है, जब इसने बिजनेस को स्टार्ट किया तो कैश लाया ये 50,000 का, मशीनरी लाया 15,000 का एंड स्टॉक लाया 5,000 का। आप चाहे तो एक साथ भी तीनों एंट्री को कर सकते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और आप चाहें तो अक्टूबर 1 के 3 एंट्री भी कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तीनों एक साथ भी कर सकते हैं, तीनों अलग अलग भी कर सकते हैं। और नरेशन में आप क्लियरली लिखेंगे कि कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, कैश वाले में कैश की बातें करेंगे, मशीनरी वाले में मशीनरी की बातें करेंगे और स्टॉक वाले में स्टॉक की बातें करेंगे। और जिसका भी मेंशन करेंगे आप उसी के अमाउंट को लिखेंगे। डेबिट एंड क्रेडिट दोनों ही साइड में सेम अमाउंट लेंगे। ठीक है, अब आइए अक्टूबर 2, रिसीव लोन फ्रॉम इलाहाबाद बैंक। एक लोन भी लिया, वो इलाहाबाद बैंक से लोन लिया है। ठीक है, अब आप लोन लीजिए चाहे जो भी कीजिए, जिस रूप में भी पैसा आया आपके बिजनेस में आया, इसलिए सबसे पहले तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आपके बिजनेस में आ रहा है। किस रूप में इस पैसे को आपने पाया है? तो टू बैंक लोन अकाउंट 25,000 का। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बीइंग लोन रिसीव फ्रॉम इलाहाबाद बैंक। आप लोन जो है वो रिसीव कर रहे हैं कहाँ से? इलाहाबाद बैंक से। नेक्स्ट अक्टूबर 5, अक्टूबर 5 में क्या है? बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स साहा एंड सन्स। साहा एंड सन्स से कुछ सामान हम लोग खरीद रहे हैं, कितने का? 3,000 का, यानी कि बिहार इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन खरीद रहा है 3,000 का। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मेसर साहा एंड सन्स, उससे खरीद रहा है। अगर यहाँ पर आपका कैश रहता तो फिर कैश की एंट्री करते, लेकिन यहाँ पर नाम दिया है इसलिए ये क्रेडिट एंट्री हो रहा है, इसलिए किसी पार्टी का नाम लिख रहे हैं। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मेसर्स साहा एंड सन्स ऑन क्रेडिट। अक्टूबर 8, अक्टूबर 8 में क्या हुआ? रिटर्न गुड्स टू मेसर्स साहा एंड सन्स को 500 रुपीज़ का सामान जो है लौटा दिया गया है। देखिए, लाए कितना थे सामान? 3,000 का, उसमें से 500 रुपया हमने रिटर्न कर दिया। 500 रुपये का सामान जो है वो हम रिटर्न कर दिया। रिटर्न जिसको जा रहा है उसे डेबिट करते हैं, यानी मेसर साहा एंड सन्स को डेबिट करेंगे टू परचेजेज रिटर्न अकाउंट, यानी कि आपका खरीदा हुआ सामान रिटर्न जा रहा है 500 का। यानी अब आपके पास क्रेडिट कितना है? सिर्फ 2,500 का है। ये यहाँ याद रखने वाली बातें हैं। यहाँ पर आइए अक्टूबर 10, अक्टूबर 10 कहता है
कि सोल्ड गुड्स टू मेसर्स बिहार ट्रेडिंग 5000, कुछ सामान बेचे गए हैं मेसर्स बिहार ट्रेडिंग को 5000 के, ठीक है। कैश का जिक्र नहीं है, इसलिए मेसर्स बिहार ट्रेडिंग कैश की जगह पे आएगा, क्योंकि ये क्रेडिट सेल हो रहा है। टू सेल्स अकाउंट 5000 का बीइंग गुड्स सोल्ड टू मेसर्स बिहार ट्रेडिंग ऑन क्रेडिट, ठीक है। इसने भी 500 रुपीज़ का सामान लौटा दिया है। ये मेरे पास से सेल किया गया था और कुछ लगता है ख़राब सामान गया है, जो कि वो उसने रिटर्न कर दिया है अक्टूबर 12 को। तो जब भी बेचा हुआ सामान हमें वापस आता है तो उसे सेल्स रिटर्न बोलते हैं, और जब खरीदा हुआ सामान आपको वापस जाता है तो वो परचेजेज रिटर्न कहलाता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मेसर्स बिहार ट्रेडिंग बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मेसर्स बिहार ट्रेडिंग। क्लियर है। नेक्स्ट अक्टूबर 15 क्या कहता है? रिसीव्ड कमीशन। अभी तक हम लोग पे कर रहे थे, इस यहाँ पर आपको क्या कहता है? रिसीव्ड कमीशन। जब भी कमीशन आप रिसीव करेंगे तो ये क्या कहलाता है? आपके लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट जहाँ होगा ये क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट कहता है कि एनी प्रॉफिट आर क्रेडिट, तो क्रेडिट में चला जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट बीइंग कमीशन रिसीव्ड। 18 अक्टूबर 18 पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस को पेमेंट किया गया है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस मेरे बिजनेस का एक्सपेंसेस है, इसलिए ये डेबिट होगा। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 150 रुपीज़ का है ये। एडवर्टाइजिंग अकाउंट 150 का है। अब आइए अक्टूबर 20 क्या कहता है? पेड टू मेसर साहा एंड सन्स बाय चेक 2000 का मिसेस साहा एंड सन्स को क्या किया गया है? चेक पेमेंट किया गया है। तो चेक को हम लोग बैंक से दिखाते हैं। मिल किसको रहा है? मेसर साहा एंड सन्स को। तो मेसर साहा एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2000। नेक्स्ट अक्टूबर 25 received cash from Messrs Bihar Trading in full settlement of their account. Sorry, 4300 का। यहाँ पे भी 4300 फुल सेटलमेंट कर रहा है। 500 का सामान जो है रिटर्न गया है, तो 200 जो हो रहा है ये क्या हो रहा है? कैश डिस्काउंट है। तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट 4300, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 टू मेसर्स बिहार ट्रेडिंग 4500, being cash received from Messrs Bihar Trading in full settlement of their account and allowed discount। इनको allowed discount भी किया गया है। नेक्स्ट अक्टूबर 28 विड्रॉ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अपने घर के खर्च के लिए कुछ पैसा निकाला गया है। ये हमारे लिए लॉस है, ये सही नहीं है, क्योंकि आप पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल ले रहे हैं, तो ये लॉस है। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग द अमाउंट विदड्रॉन फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 500 रुपीज़ का हम लोग ड्रॉइंग अकाउंट यहाँ बनाएंगे। नेक्स्ट अक्टूबर 30 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, इसलिए एक्सपेंस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो एक्सपेंसेस, तो ये नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट होगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड 200 का, ठीक है। नेक्स्ट अक्टूबर 31 में है पेड कैश टू मेसर साहा एंड सन्स, दे अलाउड डिस्काउंट। साहा एंड सन्स को 480 रुपीज़ पे कर रहे हैं, वो 20 रुपये हमें क्या कर रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। तो 20 रुपये जो डिस्काउंट मिलेगा मेरे को, वो मेरे लिए प्रॉफिट होगा, इसलिए वो क्रेडिट साइड में जाएगा। और मेसर साहा एंड सन्स को 500 का मिलना था, जहाँ पर कैश उसे मिल रहा है 480 का, तो मेरे पास से कैश जा रहा है 480 रुपीज़ और डिस्काउंट मुझे मिल रहा है, इसलिए ये क्रेडिट होगा 20 रुपये का। बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट 31 में ही
आपका अगेन एंट्री है पेड वेजेस एंड सैलरी। इसी दिन आपने कुछ वेजेस एंड सैलरी को भी पे किया है 2000 रुपीज़ का, तो ये तो एक्सपेंसेस है ही। वेजेस एंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड वेजेस एंड सैलरी, बीइंग पेड वेजेस एंड सैलरी 2000 का जो है आप दिखाएंगे। नेक्स्ट सेम डेट पे पेड इंटरेस्ट, कुछ लोन लिया है तो बैंक का इंटरेस्ट भी आप पे कर रहे हैं 500 रुपीज़ का। इंटरेस्ट अकाउंट ऑल्सो एक्सपेंसेस अकाउंट, तो ये ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट होंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट पेड 500 का। दोनों डेबिट एंड क्रेडिट साइड को आप ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद देखेंगे टोटल अगर इक्वल है तभी आपका क्वेश्चन सही है। आप जिस तरह से मैंने समझाया है इस तरह से ही क्वेश्चन को बनाइए, आपका एकदम राइट आंसर आएगा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।